नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। धनवान की बेटी का दुर्भाग्य। प्राचीन समय में एक नगर था, सत्यनगर, जहां से 10 कोस की दूरी पर करकट नाम का डरावना घनघोर जंगल था। उस जंगल में मनुष्य जाने में बहुत डरते थे। उस जंगल में भयानक जंगली जानवरों का बसेरा था। उस जंगल में एक महात्मा तपस्या किया करते थे। वह अपनी तपस्या से 6 माह में एक बार उठते और नगर में भिक्षाटन को आ जाते। वह सिर्फ 5 घर से भिक्षा लेते और लौट जाते। उन्हें 5 घर से जितना मिल जाता वही उनके लिए काफी हो जाता और फिर 6 माह तक समाधि में चले जाते। इस तरह उनको तपस्या करते हुए 12 साल बीत गया। अब वह एक सिद्ध सन्यासी हो चुके थे। उनके प्रभाव से उस जंगल के हिंसक पशु भी जीव हिंसा करना छोड़ दिए थे। पहले उस जंगल में लोग जाने से डरते थे। अब महात्मा के प्रभाव से रात में भी जंगल से आने जाने लगे थे। एक दिन उस जंगल में एक बहेलिया लालच बस चला गया और एक तोते को पकड़ लिया। बहेलिए के ऊपर कई हिंसक पशुओं ने आक्रमण कर दिया। जान बचाने के लिए बहेलिया भागकर महात्मा के आश्रम में जा छुपा और महात्मा से जान बचा लेने की दुहाई देने लगा। महात्मा बोले, तूने इस जंगल के पशु पक्षी को शिकार करने का दुस्साहस कैसे कर लिया? और फिर तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तू बच गया। बताओ किस जीव का शिकार किए हो? बहेलिया बोला, महात्मन, एक तोते को पकड़ा है। हमने तोते को पालने के लिए पकड़ा है। महात्मा बोले, इस जंगल के जीव जंगल से बाहर पाले भी नहीं जा सकते। तुम अभी इसी वक्त तोते को आजाद कर दो। परंतु बहेलिया के छोड़े जाने पर भी तोता उड़ ना सका, क्योंकि बहेलिया के भाग दौड़ में तोते का पंख टूट गया था और अब वह उड़ान नहीं भर सकता था। बहेलिया ने महात्मा से क्षमा मांगा तो महात्मा ने कहा कि मैं तुम्हारी एक टांग तोड़कर फिर तुमसे क्षमा मांग लेता हूं। बहेलिया महात्मा के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा तो महात्मा ने उसे हिदायत देते हुए माफ कर दिया कि यदि तुमने इस जंगल में कदम रखा तो तुम्हें खरगोश बना दूंगा। जिंदगी भर डर डर कर मरता रहेगा। बहेलिया महात्मा को न आने का वचन देकर चला गया। महात्मा ने तोता को कुछ समय के लिए अपने पास रख लिया। महात्मा के आश्रम में अब बहुत से लोग आते जाते रहते थे, परंतु महात्मा तो ध्यान मग्न रहा करते थे। उन्हें आने जाने वालों से कोई सरोकार नहीं था। तो तोता आते जाते लोगों के विषय में महात्मा से बताया करता कि गुरु जी देखिए, एक अमीर आदमी जा रहा है। वह घोड़े से जा रहा है, इसलिए अमीर है। फिर कोई पैदल जाता तो तोता कहता कि गुरु जी, एक गरीब आदमी जा रहा है, उसके पास तो घोड़ा तो छोड़िए, गधा भी नहीं है। तोता इस तरह आने जाने वाले का वर्णन करता। महात्मा तो ध्यान मग्न रहते तो उन्हें तोते की बात की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। कई दिनों तक तोता टरटराता रहा, परंतु महात्मा ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो महात्मा से तोता नाराज हो गया और मौन धारण कर लिया। जब 2-3 दिनों तक तोता बिल्कुल मौन रहा, तब महात्मा बोले, क्यों पक्षीराज, लगता है नाराज चल रहे हो? फिर भी तोता कुछ नहीं बोला। तब महात्मा बोले, अरे अब इतना भी गुस्सा नहीं करते, अब कुछ बोलो भी। तब तोता बोला, जाइए, मैं आपसे नहीं बोलता। महात्मा बोले, परंतु क्यों? तब तोते ने बताया कि दिन भर टरटराता रहता हूं, परंतु आप एक बार भी मेरे सवालों का जवाब नहीं देते। महात्मा बोले, जब मैं ध्यान में रहता हूं तब मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ता। शायद तुम उसी वक्त बोले होगे। अब इस वक्त मैं ध्यान में नहीं हूं। अब पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तब तोते ने बताया कि मैंने बहुत से लोगों को आश्रम के आसपास से आते जाते देखा है। कोई बहुत गरीब था तो कोई बहुत अमीर। आखिर ऐसा क्यों है? महात्मा ने बताया कि सब भाग्य का खेल है। तोता बोला, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही, आप विस्तार से बताइए, कोई उदाहरण देकर बताइए। तब महात्मा ने बताया कि एक नगर था, संत नगर। वहां चमनलाल नाम का एक धनी सेठ अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ रहा करता था।
बेटी धीरे धीरे सयानी हो चली थी तो सेठानी ने अपने पति चमन लाल से कहा कि अब बेटी सयानी हो चली है, आप इसके लिए कोई सुयोग्य वर की तलाश कीजिए। सेठ ने बहुत प्रयास किया परंतु कोई भी मनपसंद लड़का नहीं मिला। कहीं लड़का अच्छा मिल जाता तो उसके घर में तंगहाली थी और कोई बहुत अमीर मिल जाता तो लड़का बेवकूफ निकल जाता। थक हार कर चमन लाल अपने एक पुराने मित्र के पास गए। उनका नाम माखन सेठ था। वह बहुत अमीर तो नहीं थे परंतु कोई गरीब भी नहीं थे। उनकी व्यापारियों पर अच्छी पकड़ थी तथा व्यापार के माहिर थे। उनका एक ही बेटा था माधव, जो सुंदर सुशील था। तो चमन लाल ने अपनी बेटी मांडवी की शादी माधव से कर दी। बेटी ससुराल चली गई। उसके बाद पता चला कि माधव देखने में तो सरल और सीधा है परंतु उसने ऐसा कोई नशा नहीं जिसका उसने सेवन ना किया हो। वह आयास भी है तथा जुआ भी खेलता है। इसीलिए माखन बहुत चतुर व्यापारी होने के बावजूद तंग हाली में जी रहे हैं। बाहर से देखने पर तो सब ठीक है परंतु अंदर से घर खोखला हो चुका है। 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिल रही है। मांडवी की तो जैसे किस्मत ही फूट गई। नालायक पति जो मिल गया। मांडवी ने उसे बहुत समझने की कोशिश की परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। वह पत्नी की बात अनसुनी कर देता और अपने पिता से तो नौकरों की तरह दुर्व्यवहार करता। बहुत मुश्किल से दिन कट रहे थे। माखन को अब अपने धन पर कोई उम्मीद नहीं थी परंतु बस एक ही आस थी कि बहू अपने पिता की इकलौती बेटी है तो पिता का धन बेटी को ही मिलेगा। कम से कम खाने पीने को तो तकलीफ नहीं होगी। माखन बहुत चिंता में रहने के कारण एक दिन चल बसे। अब तो माधव को कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं था। पत्नी की बात सुनता ही नहीं था। वह घर के सारे सामान भी बेच डाले। बस रह गया था तो बस्तर छुपाने के लिए पुराना मकान। जब घर में कई दिन फाके पर गए तो मांडवी से बर्दाश्त नहीं हुआ। वह बोली, अब तुम सभी सामान, खेत बाड़ी दुकान सब बेच चुके हो, यहां तक कि मेरे सुहाग के गहने भी नहीं छोड़े। तुमने घर बर्तन बिस्तर और कपड़े तक बेच डाले, कुछ भी नहीं छोड़ा। तुम्हारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है तो मेरे पिता के पास पर्याप्त धन होते हुए तुम्हारे साथ भूखे नहीं मर सकती। अब तुम संभालो अपना घर, फिर से अपना व्यापार शुरू कर लेना, उसके बाद ही मेरे को लेने आना। पत्नी के मुख से इतनी बात सुन माधव रोने लगा। पति के आंख में आंसू देख मांडवी पिघल गई और बोली, तुम भी मेरे साथ मेरे पिता के घर चलो, हम कुछ दिन वही रहेंगे, कम से कम भर पेट भोजन तो मिलेगा। वह अपने पति को साथ लेकर मायके आ गई। मां ने देखते ही जान लिया कि बेटी को कई दिनों से भर पेट भोजन नहीं मिला है और उसके पति की माली हालत इतनी खराब है कि बेटी के सुहाग चिन्ह में दिए गए गहने भी बिक चुके हैं। बहुत बुरे घर में चली गई है बेटी। मगर इन बातों को अपनी बेटी के सामने उजागर नहीं होने दिया। रात के वक्त वह बेटी दामाद के बातों को छुप कर सुनने लगी। दोनों बात कर रहे थे कि हमें पिता से व्यापार के लिए कुछ पैसे मांग लेने चाहिए। मांडवी बोली, मैं तो अपने पिता से कुछ भी नहीं मांगने वाली और व्यापार तो तुम्हें ही करना है, तो मैं किस लिए उनसे पैसा मांगू, तुम खुद उनसे पैसा मांग लो। माधव बोला, पहली बार ससुराल आया हूं, मैं ना तो अपने सास ससुर के लिए कपड़े ला सका, न एक सेर मिठाई ही ला सका, ऊपर से उनके सामने दुखड़ा लेकर बैठ जाऊं, ये मुझ में हिम्मत नहीं है। मांडवी की मां सारी बात सुन रही थी। वह अपने पति के पास गई और बोली कि बेटी दामाद के बहुत दुर्दिन बीत रहे हैं, आप उनकी कुछ मदद कर दीजिए। तब सेठ अपनी पत्नी से बोला कि मैं माधव लिखे भाग्य को नहीं बदल सकता, अगर मैं मदद भी कर दूं तो वह पैसा इसके पास नहीं रहेगा। माधव की भाग्य की दशा बहुत कमजोर चल रही है। इस अवस्था में उसे कुबेर का भंडार भी दे दिया जाए तो एक दिन में बर्बाद कर देगा। इस वक्त सोना को छू लेगा तो रख में बदल जाएगा, इसलिए अभी उनके हाल पर छोड़ दो। हाँ, यदि बेटी को अपने पास रखना चाहती हो तो
2-4 महीना अपने पास रख सकती हो, परंतु कर्म में लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। भाग्य में लिखे दुर्भाग्य पहुनाई से नहीं मिटते। आठ में इन्हें कोई मदद नहीं करने वाला। पति की बेरुखी देख पत्नी को बहुत तकलीफ हुई। सोची कि सारा धन तो बेटी को ही मिलना है, परंतु लालच बस मेरा पति बेटी से ही मुंह मोड़ रहा है, परंतु मैं बेटी को दुखी नहीं देख सकती। उसने सोच लिया कि पहले तो दोनों को यहां से जाने नहीं दूंगी, अगर जाना पड़े तो गोपनीय धन से मदद करूंगी, पता भी नहीं चलेगा और मदद भी हो जाएगी। 1 माह बीत गया, मगर मांडवी या माधव की हिम्मत ही नहीं पड़ी कि सेठ से कुछ मांग सके। मगर इतने दिनों में सेठ को अपने दामाद की हर कमी पता चल गई थी कि उसने अपना सब कुछ बुरी लत के चलते गवा दिया है। उसके पास रहने लायक भी कोई अच्छी जगह नहीं बची है। मगर यह सब जानते हुए भी चुप रहा। जब वे पिता से जाने की इजाजत मांगने लगे तो सेठ ने एक बार नहीं रोका कि रुक जाओ, कहाँ जाओगे, तुमने तो सब गवा दिया है, अब वहां जाकर क्या खाओगे, क्या पियोगे, अब चुपचाप यही पड़े रहो और बुरे दिन बीतने का इंतजार करो। ऐसा कुछ नहीं कहा सेठ ने। जब पिता से इजाजत पाकर दोनों जाने लगे तो सेठानी ने उनको कुछ लड्डू दिए। बोली, इन्हें तुम दोनों किसी को मत देना, ये खास लड्डू है, इसे बड़ी यत्न से मैंने तुम दोनों के लिए ही बनाया है। दरअसल सेठानी ने उन लड्डुओं के बीच में सोने की मुहरें छुपा दी थी। सोची कि यदि ये लड्डू खाएंगे तो इन्हें सोने के सिक्के मिल जाएंगे। इन 30 लड्डुओं में 30 सोने के सिक्के हैं। इतने में तो ये 1 साल तक आसानी से अपना पेट भर सकेंगे। सेठ ने बेटी की विदाई में ना तो कोई कपड़ा दिया, ना एक सिक्का भी दिया। दोनों बस सेठानी के दिए लड्डू लेकर चल दिए। उनका गांव दूर था, पैदल जाना मुश्किल था, तो दोनों घर से निकल चौराहे पर आ गए और एक तांगा वाले से आग्रह किए कि भाई हमें ले चलकर हमारे गांव छोड़ दो। तांगा वाला बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं यात्रियों को उसके गंतव्य तक छोड़ने के लिए ही तो रोज तांगा चलाता हूं, परंतु मेरा एक नियम है, मैं दिल का साफ आदमी हूं, किसी से किचकिच करना नहीं चाहता, इसलिए किराया पहले वसूलता हूं, उसके बाद ही उन्हें छोड़ने जाता हूं। आप कृपा कर किराया दे दीजिए, फिर मैं चलता हूं। मांडवी बोली, भावया किराया तो हमारे पास नहीं है। तो तांगे वाला बोला, बहन माफ करना, मैं बेगारी नहीं किया करता, आप पैदल ही चले जाओ। तब माधव बोला, भाई साहब ये हमारे पास कुछ लड्डू है, इसे ले लो और हमें पहुंचा दो। तांगे वाला बोला, इन लड्डुओं को पास के दुकान में बेच दो और मुझे पैसे लाकर दे दो। माधव बोला, भावया ये काम तुम ही कर दो। क्या है कि दुकानदार हमारे ससुर के पहचान वाला है और हमें और हमारी पत्नी को पहचानता है, हम उसके पास बेचने गए तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, आप खुद बेच दो। तांगे वाले ने 4 आने में वह मिठाई दुकानदार को बेच दिया। 2 आने अपना किराया ले लिया और 2 आने दोनों को दे दिया और उन्हें छोड़ने उनके गांव चला गया। तभी सेठ चमनलाल कुछ मिठाई लेने दुकानदार के पास आ गया। दुकानदार चमनलाल का बहुत खास आदमी था। उसने सेठ को अन्य मिठाइयां देने के बाद वह लड्डू भी दे दिया जो उसके बेटी दामाद ने तानेगे वाले के हाथों बेचवाया था। सेठ मिठाई लेकर घर आया और सभी मिठाई अपनी पत्नी को दे दिया। सेठ की पत्नी उन मिठाइयों के अलावा अपने बनाए लड्डुओं को देख दंग रह गई। तो क्या बेटी दामाद ने पैसे के लिए इस लड्डुओं को बेच दिया? सच ही सेठ जी कहा करते हैं कि जब तक भाग्य में नहीं लिखा होगा तो हाथ में आया सोना भी मिट्टी में बदल जाएगा, और जिस दिन भागी प्रबल होगा तो मिट्टी भी सोना उगलेगी। मैंने उन अभागों को समझाया था कि लड्डू किसी को मत देना, परंतु अभागों ने सोना बेचकर मिट्टी खरीद लिया। अगर आज इस वक्त सेठ जी अपना सारा धन बेटी को दे देते तो वो खुद तो कंगाल बन ही जाते, हमें भी भीख मांगने पर मजबूर हो जाते। आथ भगवान उन्हें अभी जिस हाल में रखें वही अच्छा है। जिस दिन उनका भाग्य करवट लेगा हमारा सारा धन बेटी को खुद ब खुद मिल जाएगा। महात्मा ने तोते से बताया कि
ये सब पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के अनुसार ही नए जन्म में मनुष्य के भाग्य बनते हैं। कोई बहुत अमीर बन जाता है, कोई गरीब रह जाता है, परंतु एक सत्य ये भी है कि सत्कर्म करने वाले अपना बुरे भाग्य को भी सौभाग्य में बदल देते हैं। अपने को भगवान में समर्पित कर जो काम किए जाते हैं उस काम को पूरा होने में संशय नहीं रह जाता। अगर भाग्य खराब है तो अच्छा भला आदमी बुरी संगत में फंस जाता है, परंतु संयम नियम से रहने वाला, भगवान में विश्वास करने वाला कभी बुरी संगत नहीं करता, अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ देता है। तो बेशक उसे कहीं से आय ना हो, भूखा सोना पड़े, तो भगवान उसके लिए खुद भोजन का प्रबंध कर देते हैं और उसके बुरे भाग्य बदलने पर मजबूर हो जाते हैं। तोता बोला, महात्मन आपकी बात समझ में आ गई है, अब मैं भी भगवान में ध्यान करूंगा। अपने बुरे कर्मों के अनुसार बहेलिया के हाथ लग गया था। आपने हमें नया जीवन दिया, परंतु तब भी मैं आपके ध्यान में विघ्न डालता रहा। गुरुदेव हमें क्षमा करें। अब मैं अंतिम समय तक आपके आश्रम में रहकर भगवान का भजन किया करूंगा। उधर 12 साल बहुत कष्ट में बिताने के बाद सेठ की बेटी का भाग्य प्रबल हुआ। उसको एक पुत्र हुआ। पुत्र होते ही उसके दुर्भाग्य के दिन खत्म हो गए। हुआ ऐसा कि माधव और मांडवी खंडहर नुमा पुराने जीर्ण शीर्ण घर में रहा करते थे। पुत्र के जन्म के दिन बहुत जोर से आंधी पानी आई थी। उसी विपत्ति की घड़ी में पुत्र ने जन्म लिया। उसके जन्म लेते ही घर के अंदर की एक पुरानी दीवार ढह गई। उस दीवार के अंदर 7 सोने के घड़े मुहरों से भरे पड़े थे। यह देख तो मांडवी और माधव के तो तकदीर ही बदल गई। पुत्र ने जन्म लेते ही दोनों के सौभाग्य को बदल दिया था। माधव के बुरे लत कब के छूट चुके थे। वह मेहनत मजदूरी कर अपनी और अपनी पत्नी का पेट पाल रहा था। मांडवी ने बुरे वक्त में भी पति का साथ नहीं छोड़ा था। आखिर उनके धैर्य के आगे दुर्भाग्य को हार मानकर भागना पड़ा। अब उनके सौभाग्य के दिन शुरू हो गए थे। सेठ चमनलाल भी बेटी के पास आ गए थे और बोले कि बेटी, अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, अब मुझसे कारोबार नहीं संभालता। मेरा सब कुछ तो तेरा ही है, तू उसकी देखभाल खुद कर। भगवान जब लेने लगते हैं तो तन पर लंगोटी भी नहीं छोड़ते और देते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर दे देते हैं। एक नगर में चंद्रभूषण नाम का राजा राज करता था। राजा प्रजापालक और न्यायप्रिय था। उसके राज्य में जनता बहुत खुशहाल थी। राजा के राज्य में सभी लोग ईमानदार थे। ठगी, बेईमानी और चोरी नाम की कोई चीज नहीं थी उस राज्य में। सभी प्रजा और राजा चैन की बंशी बजाते थे। राजा की एक बहुत खूबसूरत रानी थी जिससे राजा बेहद प्यार करता था। उसे अपने से कभी दूर नहीं रखता था। सिर्फ मंदिर में पूजा करने जाती तभी राजा से दूर रहती, वरना दरबार में भी राजा के साथ ही रहती। एक दिन रानी मंदिर में पूजा करने गई थी कि 2 बदमाशों ने रानी के गले का हार चुरा लिया। रानी पूजा में ध्यान मग्न थी। उसका लाभ दोनों बदमाशों को मिल गया। राजा को जब पता चला कि रानी का गले का हार किसी ने झपट लिया है तो आपे से बाहर हो गया। वह सेनापति को आदेश दिया कि उन 2 झपटेमारों को जिंदा या मुर्दा जैसे भी हो पकड़ना है। इसके लिए हजारों सैनिक लगा दिए जाए, एक एक आदमी की तलाशी ली जाए और उन बदमाशों को पकड़ा जाए। पकड़ने वालों को या पकड़वाने वाले को 10,000 स्वर्ण मुद्रा इनाम में दिया जाएगा। उन बदमाशों को ढूंढने के लिए राजा की पूरी शक्ति लग गई। बदमाशों को जान बचाना मुश्किल हो गया तो चंद्रभूषण के विरोधी राजा नकुल के राज्य में चले गए। नकुल एक बदमाश राजा था। उसके राज्य में बदमाशी करने वाले को कोई दंड नहीं दिया जाता था, बल्कि राजा उसी को दंड देता था जिसके घर चोरी हुई हो।
या जिसके साथ बदमाशी हुई हो, उन दोनों के लिए सबसे सुरक्षित जगह वही था। इधर राजा चंद्रभूषण के सैनिक ढूंढ ढूंढ कर हार गए, परंतु दोनों बदमाश नहीं मिले, ना रानी का हार मिला। उधर दोनों बदमाश नकुल के राज्य में जाकर रहने लगे, मगर वे अपना तरीका बदल लिए। वे जंगल में एक कुटिया बना रहने लगे। वे नकली साधु का भेष धारण कर लिया। वे दोनों जंगल से गुजरने वालों को किसी न किसी तरीका से लूटते और आराम से कुछ दिन वहीं बैठकर खाते। फिर जब पैसे खर्च हो जाता तो नए शिकार की तलाश करते, फिर किसी को लूटते। दोनों बदमाश सब बूढ़े हो चले तो ठगी का काम शुरू कर दिया। वह भोले भाले लोगों को धर्म का भय दिखाकर कुछ वसूल लेते, किसी से प्रेत बाधा दूर करने के नाम पर ठगते। अनजान आदमी उन दोनों को पहुंचे हुए महात्मा मानने लगे थे। वे दोनों जंगल में जहां रहते, जंगल से बाहर एक गांव था, चंदनपुर। उस गांव में एक ब्राह्मण अकेला रहता था। उसके घर में दूसरा कोई नहीं था, वह अकेला ही रहता था। उसकी एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसमें टूटा फूटा दरवाजा था, उसी में वह रहा करता। उसने पूरी जिंदगी में धीरे धीरे करसों मोहरें इकट्ठा कर लिया था। एक दिन उसने सोचा कि अब जिंदगी के कितने दिन बचे हैं, अब हमें तीर्थ कर लेने चाहिए, वरना और बुढ़ापा आने पर तो चलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो फिर तीर्थ की बात सोचना सपने की बात हो जाएगी। परंतु समस्या है कि इन मोहरों को अपनी झोपड़ी में छुपा कर जाता हूं तो कोई चोर उचक्का निकाल लेंगे, साथ लेकर जाता हूं तो और मुश्किल होगी। तीर्थ में तो लुटेरे ज्यादा सक्रिय रहते हैं, तीर्थ में हमें पैसे की क्या जरूरत। ब्राह्मण हूं, मांगता खाता जाऊंगा और फिर उसी तरह लौट आऊंगा। परंतु अपनी 100 मोहरों का क्या करूं। उसने सुन रखा था कि जंगल में एक सिद्ध महात्मा अपने चेले के साथ रहते हैं। मैं अपनी अमानत उन महात्मा को 2-4 महीने के लिए सौंप दूं। ब्राह्मण अपना मोहरों की थैली लेकर दोनों साधुओं के पास पहुंच गया और बोला कि महात्मन, मैं तीर्थ में जा रहा हूं, परंतु मेरे पास ये मोहरों की थैली बाधक है। मैं ये थैली आपको सौंप कर जाना चाहता हूं और आने के बाद आपसे फिर वापस ले लूंगा। यह सुन दोनों नकली साधुओं की आंख में चमक आ गई। वह बनावटी मुंह बनाकर बोले कि हम तो ब्रह्मचारी साधु हैं, माया पर हाथ नहीं लगाते। तुम क्यों हमें माया की रखवाली के लिए कहते हो। यह बात सुन ब्राह्मण को और विश्वास हो गया कि पक्के संत हैं, इनके पास हमारा धन बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। ब्राह्मण उन दोनों से विनती करने लगा कि आप ही हो जो हमारे धन को सुरक्षित रख सकते हो, आप इस धन को अपने पास रख लो। बहुत मान मनोबल के बाद दोनों ब्राह्मण के मोहरों वाली थैली रखने को तैयार हो गए, परंतु बोले कि हम धन को हाथ नहीं लगाते। तुम खुद ही गड्ढा खोद कर मेरे कुटिया के अंदर दबा दो और ठीक से जगह याद कर लेना कि किस स्थान पर दबा रहे हो, ताकि जब लौट कर आओ तो तुम्हें अपनी थैली ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। ब्राह्मण निश्चिंत होकर चला गया और 6 माह बाद सारे तीर्थ घूम कर आ गया। अब वह दोनों साधुओं की कुटिया में गया और अपना धन निकालने की अनुमति मांगा, तो दोनों साधुओं ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया और बोले, हम ठहरे सन्यासी, हमें भला कोई धन क्यों देगा। तुम किसी दूसरे साधु के पास शायद धन छोड़ आए हो, जाकर कहीं अन्यत्र पता करो, या तुम्हें लगता है कि हमने ही तुम्हारा धन लिया है तो जाकर राजा नकुल के यहां शिकायत करो। ब्राह्मण राजा नकुल को जानता था कि अगर उसके पास गया तो वह मुझ पर ही दंड लगा देगा, तो ब्राह्मण दोनों साधुओं से लड़ने भिड़ने को तैयार हो गया। तो साधुओं ने उसे बहुत मारा, अपनी थैली गवाकर और साधुओं से मार खाकर ब्राह्मण रोता हुआ अपनी झोपड़ी में लौट आया। उस गांव में एक बहुत दयालु सेठानी रहती थी।
वह अक्सर घर में अकेली ही रह जाया करती थी, क्योंकि उसका पति व्यापारी था। जब घर से निकलता तो से लौटने में कई महीने लग जाते। उस वक्त वह व्यापार के लिए दूसरे नगर गया हुआ था। घर में एक नौकर और सेठानी रहते थे। सेठानी ने किसी पुरुष की रोने की आवाज सुनी तो अपने नौकर को भेजकर पता लगवाया कि आखिर कौन है जो रात में रो रहा है। नौकर ने पता लगाकर सेठानी से बताया कि बबन नाम का ब्राह्मण, जो गांव के बाहर वाली झोपड़ी में रहता है, वही रो रहा है। सेठन बहुत दयालु थी। उसने सोचा शायद ब्राह्मण के पास खाने पीने का सामान नहीं है और वह भूख से व्याकुल होकर रो रहा है। वह अपने नौकर को साथ लेकर ब्राह्मण के पास गई और बोली, आप रो क्यों रहे हो? क्या कमी हो गई है? भोजन की परेशानी थी तो मुझसे मांगना चाहिए था। इस तरह विलाप करना उचित नहीं है। आप चुप हो जाओ। तब ब्राह्मण ने बताया कि मैं भूख के कारण नहीं रो रहा, बल्कि मेरी परेशानी दूसरी है। मुझे जंगल में रह रहे 2 ठग साधुओं ने लूट लिया है। मैं अपनी जिंदगी की कमाई जो 100 मुहरें थी, जब तीर्थ के लिए जाने लगा तो उन दोनों साधुओं को शरीफ समझ उसके पास जमा कराया था, परंतु लौटने के बाद जब अपनी मुहरों की थैली मांगने गया तो उन्होंने देना तो दूर मुझे बहुत मारा। सेठानी ने कहा, आप चिंता मत करो, आपकी थैली साधु कल दे देंगे। बस मेरे बताए अनुसार आपको चलना है। अब आप सो जाओ। सुबह में सेठानी एक गहने की संदूक लेकर दोनों साधुओं के पास पहुंच गई और बोली, महात्मन, मेरे पति 1 माह से बाहर गए हुए हैं। वह अभी तक लौट कर नहीं आए हैं। उनको पता लगाने के लिए 1 हफ्ते के लिए घर छोड़कर जा रही हूं। इस वक्त घर में मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है, तो घर में इतने महंगे गहने जिनकी कीमत 1 लाख स्वर्ण मुद्रा है, रख कर जा नहीं सकती, क्योंकि आजकल चोरों का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप मेरे इन गहनों को अपने पास रख लीजिए। आप संत हो, आप पर ही तो भरोसा रह गया है। अभी बात कर ही रहे थे कि ब्राह्मण वहां आ गया। उसे देख दोनों साधुओं की मंशा पर पानी फिरने लगा। उन्हें लगा कि कहीं स्त्री के सामने नाटक शुरू कर दिया तो 100 मुहरों के चक्कर में लाखों मुहरों का गहना हाथ से निकल जाएगा। एक साधु बोला, आओ आओ ब्राह्मण, कल हम आपको पहचान नहीं पाए थे। तुम अपना मुहरों की थैली गड़े स्थान से निकाल कर ले जाओ। एक साधु स्त्री से बोला, आप खुद देख लो, हम किसी के धन पर हाथ नहीं लगाते। आप भी एक गड्ढा खोद कर अपना धन जमीन में छुपा दो, हम उसकी रखवाली करते रहेंगे। ब्राह्मण ने अपनी थैली निकाल लिया था। तभी सेठानी का नौकर वहां आ पहुंचा और बोला, मालकिन जल्दी घर चलो, सेठ जी घर आ गए हैं। अब आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सेठानी ने अपनी गहने की संदूक नौकर को दे दिया और साधुओं से बोली, आपकी कृपा से मेरे पति लौट आए हैं। नौकर और सेठानी घर के लिए चल दिए। उनके पीछे ब्राह्मण भी अपनी थैली लेकर घर लौट गया। सेठानी ने अपनी चतुराई से ब्राह्मण का धन वापस दे उदयगढ़ नगर में एक चित्रसेन नाम का राजा राज करता था। राजा परम दयालु और धर्मपारायण था और प्रजा का ख्याल रखने वाला था। राजा का एक छोटा भाई था वीरसेन, जिससे राजा बेहद प्यार करता था। राजा का अभी विवाह नहीं हुआ था। उनके विवाह के लिए कई राजाओं की राजकुमारियों के यहां प्रस्ताव आया था, परंतु राजा को कोई राजकुमारी पसंद नहीं आई थी। राजा को किसी ऐसी राजकुमारी की तलाश थी जो सबसे अलग हो, सबसे सुंदर हो, उसकी जैसी दूसरी कोई ना हो, बेशक गरीब हो, किसी राजा की राजकुमारी ना हो, परंतु सुंदरता में उसकी जैसी कोई ना हो।
राजा के सभी मित्र राजा अपनी अपनी राजकुमारियों को राजा के सामने ला चुके थे, परंतु राजा उन्हें नापसंद कर चुका था। बस एक पड़ोसी राजा चंद्रचूड़ की राजकुमारी को नहीं देख पाया था और न उसके यहां से राजकुमारी का विवाह का प्रस्ताव आया था। राजा चित्रसेन ने चंद्रचूड़ की राजकुमारी की प्रशंसा बहुत सुन रखा था, परंतु अपने पुरखों की दुश्मनी के कारण चंद्रचूड़ से अच्छे संबंध नहीं थे। राजा चित्रसेन शिकार खेलने का बहुत शौकीन था। वह अक्सर शिकार खेलने जंगल में जाया करता था। एक दिन वह जंगल में शिकार खेलने गया हुआ था। वह एक हिरण का पीछा करते राजा चंद्रचूड़ के राज्य के जंगलों में चला गया। वहां उसने देखा कि जंगल में एक बहुत खूबसूरत स्त्री चली जा रही है। राजा ने उतनी खूबसूरत स्त्री की कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी खूबसूरत कोई स्त्री भी हो सकती है। वह उस स्त्री को गौर से देखा तो उसके माथे पर सिंदूर नहीं लगा हुआ था। राजा ने समझ लिया कि यह किसी की विवाहिता नहीं है, अर्थात अभी कुमारी है। इसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा जा सकता है। राजा स्त्री के सामने जाकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि आप बहुत खूबसूरत हो। आपको देखकर लगता है कि आप कहीं की राजकुमारी हो। वह स्त्री बोली, तुम कौन हो और मेरी प्रशंसा किस लिए कर रहे हो? राजा चित्रसेन बोला, मैं उदयगढ़ का राजा चित्रसेन हूं और तुम्हारी प्रशंसा इसलिए कर रहा हूं कि तुम्हारी जैसी स्त्री और कोई नहीं है। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। स्त्री बोली, मैं राजा चंद्रचूड़ की पुत्री हूं। अगर मुझसे विवाह करना चाहते हो तो जाकर मेरे पिता से बात करो। मुझसे क्यों बात कर रहे हो? तुम्हें पता है स्त्रियां अपने पिता के बंधनों में बंधी होती है। वह खुद से अपनी शादी की निर्णय नहीं ले सकती। मैं यहां किसी का इंतजार कर रही हूं। अब तुम यहां से जाओ। राजा राजकुमारी को देखकर इतना मंत्रमुग्ध हो गया था कि यह भी पूछना भूल गया कि किसका इंतजार कर रही हो, और बहुत बेरुखी से अपने सामने से जल्दी हटाना क्यों चाहती हो? कहीं तुम्हारा किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा? राजा वहां से सीधे चंद्रचूड़ के दरबार में चला गया और राजा से बोला कि मैं उदयगढ़ का राजा चित्रसेन हूं। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आ गई है। मैं आपसे उसका हाथ मांगने आया हूं। आशा है आप मुझे निराश नहीं करेंगे। चंद्रचूड़ ने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अगले ही हफ्ते बारात लेकर आने को कहा। राजा चित्रसेन का विवाह हो गया। राजा चित्रसेन बहुत सुंदर रानी पाकर बहुत खुश था। वह रानी के प्यार में कई महीनों तक डूबा रहा, परंतु रानी के चेहरे पर इस शादी से कोई खुशी नहीं थी। वह अंदर ही अंदर जल रही थी। राजा ने रानी का उदासी का कारण जानना चाहा, तो रानी ने बताया कि वास्तव आपके दरबार का भोजन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं हमेशा से अपने रसोइये की बनाया भोजन खाती आई हूं। आप उसे मेरे दरबार से अपने दरबार में बुलावा ले। राजा तुरंत अपने ससुर चंद्रचूड़ के पास गया और उनसे रसोइये की मांग की। चंद्रचूड़ अपनी बेटी के करतूत को जानता था। वह बोला कि दामाद जी, यह रसोइया आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। मेरा मानिए तो इसे मत ले जाइए। तो राजा चित्रसेन ने कहा कि आपकी बेटी की खुशी के लिए रसोइये को ले जा रहा हूं। उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। चंद्रचूड़ ने रसोइये को राजा के साथ भेज दिया। रानी रसोइये को देख बहुत खुश हुई। उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। रसोइया उम्रदराज था, इसलिए कोई रानी और उस रसोइये के बीच कोई रिश्ता को लेकर
शक भी नहीं कर सकता था। रानी ज्यादा से ज्यादा समय रसोई के साथ खाना बनवाने खाने में रहती, मगर एक दिन राजा के छोटे भाई वीरसेन ने रसोइये और रानी को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। वह रानी से बोला कि रसोइया लाने का असली मकसद ये था, चलो भाई से शिकायत करते हैं, और साले बूढ़े रसोइये को तो हम खुद फांसी पर चढ़ाएंगे। रानी ने बिना देर किए अपने कपड़े फाड़ डाले और जोर जोर से रोने लगी। व्यभिचार करते हुए पकड़े जाने पर स्त्री इतनी खतरनाक हो जाती है कि अपने पति तक की हत्या कर डालती है। उधर किसी ने राजा को खबर दिया कि रानी रो रही है। राजा रानी के प्यार में पागल था। वह दौड़ता हुआ आया तो रानी ने कहा कि तुम्हारे छोटे भाई ने रसोइया के सामने ही मेरी इज्जत लूट ली है। रसोइया ने भी हामी भरी कि रानी साहिबा ठीक कह रही हैं। राजा अपने भाई पर बहुत क्रोधित हुआ। बोला, तुमने मृत्यु दंड पाने का काम किया है, परंतु मैंने मां को वचन दिया था कि तुम्हारी पहली गलती माफ कर दूंगा। यह तुम्हारी पहली गलती है। तुम्हें जीवन दान दे देता हूं, परंतु एक व्यभिचारी को राजदरबार में नहीं रख सकता। आठ तुम्हें अपने राज्य से बाहर चले जाने का आदेश देता हूं। वीरसेन बोला, भैया आप सिर्फ एक तरफा फैसला सुन रहे हैं, मेरी तो कोई बात सुनी ही नहीं। आप उस स्त्री पर विश्वास मत करो, वह एक दिन आपको मौत के दरवाजे पर ले जाकर खड़ी कर देगी। राजा बोला, वीरसेन मैं मां को दिया वचन भूल जाओ, इससे पहले तू मेरे आंखों के सामने से चला जा। वीरसेन वहां से चल दिया, परंतु कहते गया, आप मेरे बड़े भाई हो, अपनी पत्नी से सावधान रहना। वह सुनसान जंगल में चला जा रहा था कि राजा चंद्रचूड़ से उसकी मुलाकात हो गई। चंद्रचूड़ ने जब उससे अपनी बेटी और दामाद के बारे में पूछा तो वीरसेन कुछ नहीं बोला, बस इतना कहा कि भाई ने मुझे देश निकाला दे दिया है। क्यों दिया है यह नहीं बताया। चंद्रचूड़ बोला, जिसका मुझे डर था वही हुआ। मुझे अपनी बेटी की हत्या कर देने चाहिए था, परंतु पुत्री मोह में मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने दामाद से मना किया था कि रसोइया को मत ले जाओ, परंतु वह नहीं माना। मेरी भी गलती है कि सब जानते हुए रसोइया को जिंदा रखा। चंद्रचूड़ बोला, तुम मेरे साथ मेरे दरबार चलो और अब वहीं रहो। मेरा कोई पुत्र नहीं है, तुम जानते ही हो। मैं तुम्हें अपना राजकुमार घोषित कर देता हूं। चंद्रचूड़ ने वीरसेन को अपना राजकुमार घोषित कर दिया। उधर रानी वीरसेन के चले जाने पर बहुत खुश हुई। उसे अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। राजा दिन भर का थका रात में सो जाता और रसोइया और रानी बाहर लूटते। धीरे धीरे रसोइया का मन रानी से भर गया था, तो वह रानी से कोई बहाना बना असरफिया और मुहरें ले लेता और नगर की एक बहुत खूबसूरत वेश्या के पास जाने लगा था। मगर रानी उस बूढ़े रसोइये से बहुत प्यार करती थी। एक दिन राजा के दरबार में एक पहुंचे हुए सन्यासी आए। उन्होंने राजा को एक सेब का फल दिया और राजा से बोले कि यह सिद्ध किया हुआ फल है, इसे खाने वाले के ऊपर कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। राजा तुम इसे खा लो, सदा जवान रहोगे। सन्यासी चला गया तो राजा सोचा कि इस फल को रानी को खिला देते हैं, अगर वह जवान बनी रही तो उसे देखकर मैं 1000 साल जी लूंगा। राजा ने वह दिव्य सेब रानी को खाने को दे दिया। रानी ने सोचा कि यह फल अपने बूढ़े प्रेमी को खिला देती हूं, वह जवान हो जाएगा तो मेरा भरपूर साथ देगा। रानी ने वह फल रसोइया को दे दिया। रसोइया जब उस फल को पाया तो जेब में रख लिया और फुर्सत मिलते ही
वेश्या के पास चला गया और उस फल को वेश्या को देकर बताया कि इसे खा लो, सदा जवान बनी रहोगी। वेश्या ने सोचा कि अगर फल खा लिया तो जवान बनी रहूंगी, तो मुझे बहुत जिल्लत झेलनी पड़ेगी। पता नहीं पिछले जन्म की किन गलतियों के कारण वेश्या बनी हूं। ऊपर से सैकड़ों साल जवान रही तो मुझे तो नरक में स्थान नहीं मिलेगा। इस फल का अधिकारी तो सिर्फ यहां का राजा है, जो प्रजापालक और दयालु भी है। सुना है रानी के साथ व्यभिचार करने पर भी भाई को जीवन दान दे दिया। वह उस फल को लेकर राजा के पास आ गई और राजा से बताया कि इस फल को खाने वाला सदा जवान रहता है, इसे आप खा लें। राजा ने फल को गौर से देखा तो वह वही फल था जिसे रानी को खाने को दिया था। राजा ने वेश्या से पूछा कि यह फल तुम्हें किसने दिया? तो वेश्या ने बताया कि आपके दरबार में रह रहे रसोइया ने दिया था। राजा रसोइया को बुलवाया और पूछा, यह फल तुम्हें किसने दिया? रसोइया बगलें झांकने लगा। राजा ने धमकाया कि सच बोलो वरना अभी तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। रसोइया बोला, यह फल रानी साहिबा ने मुझे दिया था। राजा को रानी का नाम सुनते ही बहुत गहरा धक्का लगा कि मेरी रानी ने यह फल रसोइया को दे दिया, जबकि मैं उससे बेपनाह मोहब्बत करता हूं। राजा रानी को दरबार में बुलवाया। रानी को पता चला कि रसोइया ने वह फल वेश्या को दे दिया है और वेश्या वह फल राजा को देने आ गई है। यानी रसोइया ने मेरे विश्वास को तोड़ा है। राजा ने रानी को धमकाया कि सच बताओ कि वह फल तुमने रसोइया को क्यों दिया? रानी ने अब समझ लिया कि अब बात नहीं छुपने वाली, पाप का घड़ा भर गया है। उसने राजा को बताया कि जब आपसे जंगल में मिली थी तो उस दिन कहा था कि किसी का इंतजार कर रही हूं। आपने एक बार नहीं पूछा कि किसका इंतजार कर रही हो। वास्तव में मैं रसोइया का इंतजार कर रही थी। हम जंगल में छुप छुपा कर मिला करते थे। मैंने षड्यंत्र के तहत ही रसोइया को राजदरबार आपसे बुलावा लिया था। विरसेन हमें आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, तो मैंने षड्यंत्र के तहत मरवाना चाहती थी, परंतु आपने उसे जिंदा छोड़ दिया। वहीं आपका भी जीवन दाता बन गया, वरना हमारा प्लान तो आपको मारना था, परंतु विरसेन के जीवित रहते यह राज हमें नहीं मिलना था, इसलिए आप बच गए। परंतु सबसे बड़ा दिल को धक्का तब लगा कि मैं जिससे प्यार करती हूं वह मुझसे प्यार नहीं करता, वह वेश्या से प्यार करता है। राजा बोला, रानी से तो लाख गुनी अच्छी वेश्या है, जो राजा से निस्वार्थ भाव से प्रेम करती है। जिसने वह फल खाने का सही हकदार मुझे ही समझा। राजा बोला, हम उसे अपने दरबार में उचित स्थान देते हैं, क्योंकि वह अब तक मजबूरी में वेश्या थी। अब वह मेरी रानी बनकर राजदरबार में रहेगी और मेरे साथ रह रही रानी जो आदतन वेश्या है, उसे और उसके प्रेमी रसोइया को शूली चढ़ाने का आदेश देते हैं। सैनिकों ने दोनों को शूली चढ़ा दिया। उधर राजा चित्रसेन अपने भाई के खोज के लिए बहुत से सैनिकों और गुप्तचरों को लगा दिया, तो गुप्तचरों ने बताया कि महाराज वीरसेन का पता चल गया है। अब वह राजा चंद्रचूड़ के राजकुमार हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।